8 और आज बाय द वे संडे है। काफी दिमाग में पढ़ते पढ़ते ख्याल आया मेरे पास। अच्छा जी, तो अभी मेरा ख्याल है कि कोई 9 बज गए हैं और मुझे बड़ी ही शदीद भूख लगी। तो इसमें सिर्फ खाने पीने की वीडियो, कॉफ़ी, चाय, मुझे मार्कर्स का बॉक्स है। इतना प्यारा यहाँ के लगता है ना मुझे दरख्त। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है ऑलमोस्ट 8 और आज बाय द वे संडे है और 17th ऑफ मार्च है। वीडियोस बहुत स्लो आ रही हैं, आई नो दैट, जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट थिंग। और सुबह मेरा 18th ऑफ मार्च को पहला एग्ज़ाम है, मिड टर्म है ऑफ 8th सेमेस्टर एंड इट्स माई लास्ट सेमेस्टर। आई एम हैप्पी एज वेल एंड सैड एज वेल। इन सब चीज़ों को जो है ना किसी और क्लिप में मैं रिकॉर्ड करूँगी। अभी मैं पढ़ रही थी सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाएँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ अपना प्रिपेयर कर लिया है। आई थिंक सो आई हैव बीन डन विद द 45% ऑफ द सिलेबस एंड द 55% इज़ रिमेनिंग। और 8 बज गए हैं एंड आई विश कि मैं बिफोर 2 AM ऑफ द नाइट मैं उससे पहले अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर जो मेरा रिवीजन है वो हो सके। और अगर मुझे रिवीजन नहीं करनी है वो अगर मैं सुबह पे करती हूँ तो मैं कंप्लीट अपनी एक अच्छी सी नींद ले सकूं, ताकि मैं सुबह फ्रेश हूँ प्रिपेयर। मेरे खुराफाती दिमाग में पढ़ते पढ़ते ख्याल आया, मेरे पास ही ये मेरी मॉइस्चराइज़र क्रीम पड़ी हुई थी। सो मेरे खुराफाती दिमाग में पढ़ते पढ़ते ख्याल आया अपने हाथों को पहले मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ और फिर पढ़ूँगी। और मज़े की बात है मैं भी पढ़ ही रही थी और मॉइस्चराइज़ करना मैंने शुरू किया ही है। मेरे खुराफाती दिमाग ने खुराफात स्टार्ट किए ही हैं के साथ ही भाई मेरा नेट चला गया। तो अब नेट भी नहीं आ रहा है और अब मैं बस देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। बाय द वे मुझे लगता था कि शायद मैंने वीडियोस डाउनलोड की हुई हैं, तो अगर मेरे पास नेट नहीं भी होगा तो मैं पढ़ लूँगी, पर इवेंचुअली वो डाउनलोड नहीं हुई। अब नेट जो है वो काफ़ी देर का चला गया था, पढ़ने बैठने से पहले ही नेट चला गया था। सो आई होप कि अब नेट आ जाए और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लूँ, बिकॉज़ टाइम ज़रा कम रह गया। मेरी जो काहली है वो ज़रा ज़्यादा हो गई थी और टाइम जो है वो कम रह गया था। अच्छा जी, तो अभी मेरा ख्याल है कि कोई 9 बज गए हैं और मुझे बड़ी ही शदीद भूख लगी। और अम्मा को भी कुछ ना कुछ खाना था, उन्होंने खाना नहीं खाया था शाम को, अफ्तारी ही बस की थी हल्की फुल्की सी। सो मैंने बनाया है ये अंडा शामी। अंडा तो नहीं है इसमें, सिर्फ शामी और ब्रेड है, बिकॉज़ मुझे अंडा पसंद नहीं है। और टाइम हो रहा है अभी 9:28। ये खाते हैं, इसके बाद मैं अपना पढ़ूँगी। मैंने ऑलमोस्ट मेरा अब एक चैप्टर रह गया, मुझे वो करना है एंड देन और 5 पॉइंट्स हैं वो करने हैं, देन आई विल डन लाइक द ऑथर। लगता है जब ये वीडियो मैं कंपाइल करूँगी ना तो इसमें सिर्फ खाने पीने की वीडियो होगी और चाय की और इस तरह की चीज़ों की होगी, बिकॉज़ अभी मैं अपने लिए बना लाई हूँ कॉफ़ी। चाय मुझे पीने का मूड था, लेकिन अम्मा की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं और वो सो गई थी। और पेपर्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ की चाय चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। उनके हाथ की चाय हो या मेरे हाथ की कॉफ़ी हो तो मेरा काम चल सकता है, मैं पढ़ सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। हमारे जो ऊपर रेंट वाले हैं उनके आज किसी लड़के की एंगेजमेंट थी और इतना पीक पे शोर है कि मुझे लग रहा है जैसे मैं ना किसी पता नहीं किस चीज़ के नीचे बैठी हुई हूँ और मुझे पढ़ना है और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। जबकि जो हमारे घर के पास ग्राउंड है वहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और वो सिचुएशन भी इतनी टेंस है कि इतना शोर है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी बस मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ लूँ। और ये मेरी बड़ी फ्रॉदी सी जो स्पून है ना, ये मेरी कॉफ़ी का मग छोड़ रही है, बिकॉज इसको साइड पे रखूँगी मैं। उप्स, सॉरी गाइस। ओके, सो इसको मैं साइड पे रख दिया। अब ये मैं अपना ज़रा गंदा कर लिया मैंने कहा, पर चले कोई बात नहीं। कॉफ़ी पीऊँगी और साथ में अपने पेपर की तैयारी करूँगी। मेरा बस एक चैप्टर रह गया वो मुझे करना है और एक राइटर रह गया, वो करके आई विल बी डन। टाइम जो है ना वो हो गए हैं 10:39। तैयारी करके मुझे शावर लेना है और फिर मुझे सोना है, बिकॉज़ मैं सुबह पे शावर नहीं अपना छोड़ सकती। सुबह मैं जस्ट उठ के रिवीजन करूँगी और घर से जाने वाली बात करूँगी। सो इट्स 3:15 राइट नाउ एंड आई जस्ट गॉट डन विद माई स्टडीज़। और अभी मैंने पेपर बहुत लेंथी तैयार नहीं किया है। अभी तो मैंने बहुत कम पेपर तैयार किया है जो गुजारा हो जाए मेरा। फिर भी जो है ना वो मुझे इतना टाइम हो गया। अब इसमें से मुझे मार्कर्स लेने हैं,
लाइक मार्क कर लेना है, लेकिन देख के लूँगी जो चलता हो। बॉल पॉइंट लेनी है जो प्रोबेबली मैं सुबह जाकर लूँगी, मुझे लगता है सब कुछ ही लेना पड़ेगा। तो अभी बैग पैक करती हूँ, फिर आप लोगों से। ओके, सो बैग एंड रजिस्टर इस पैक। ये 2 चीज़ें मुझे सुबह लेके जानी है, तो मैंने ये यहाँ रखती हैं। ये मेरे पूरा केस है और ये मेरे मार्कर्स का बॉक्स है। मैं नहा इसलिए रही हूँ, शावर इसलिए ले रही हूँ ताकि मुझे सुबह जो है ना वो टेंशन नहीं हो। मैं बस उठूँ और तैयार हूँ और हल्की फुल्की सी जितना थोड़ा सा मैंने पढ़ा है उसकी रिवीजन करूँ और पेपर देने चली जाऊँ। मेरा मूड हो रहा है कि मैं ये वाला मास्क लगा लूँ अपने फेस पे। फेस बहुत ख़राब हुआ है दिस वन। सो ये लगाती हूँ, देर में बैठ के कुछ देख लूँगी और फिर साथ में नहाने चली जाऊँगी। सो इट्स 10:27, आई जस्ट वेक अप। अब मैं बस फ्रेशन अप होंगी और पढ़ूँगी थोड़ा सा। अम्मा के लिए मैंने खाना बनाना है, मतलब रोटी वगैरह बनानी है, वो नहीं बना के दूँगी नाश्ता, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। तो अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं। लेट्स गेट एन आउटफिट फॉर टुडे। और आज की जो आउटफिट है वो है जनरेशन की ये वाली, और ये विस्कॉस स्टफ़ में था। और अब वेदर इतना चेंज हो गया कि ये विस्कॉस स्टफ़ पहनते हुए भी अजीब लग रहा था। लाइक पहन तो मैं गई थी लेकिन पछता रही थी बिकॉज गर्मी इतनी लग रही थी कि क्या बताऊँ। नाश्ता बनाने के बाद मेरे पास जस्ट जो है ना वो 15 मिनट बचे हैं तैयार होने के लिए। कपड़े मेरे वो पड़े हुए हैं, यही पड़ी है रात की। सनब्लॉक निकाल लेते हैं और बेबी क्रीम निकाल लेते हैं, जो करना है हल्का फुल्का सा मेकअप। उसकी चीज़ें ये आ गई मेरी चैलेंज। अब जल्दी से तैयार होते हैं, टाइम इतना कम है। और अभी तक मैंने रिवीजन नहीं किया। नहीं इमेजिन, मैं सुबह 5 बजे बस पढ़ के नहा धो के सो गई थी और अभी तक मैंने रिवीजन नहीं किया। तैयार शहर में हो गई हूँ और ऑटो वाला भी आ गया। अब जल्दी से यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। टाइम बहुत कम है मेरे पास बिकॉज़ मुझे भी काफ़ी रिवीजन भी करनी है, और पेपर्स जब रमज़ान में आते हैं ना तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही चेंज कर जाते हैं। बिकॉज़ आपको समझ ही नहीं आ रहा होता रोज़ा रखना है, रोज़े पे कंसंट्रेट करें या पढ़ाई पे। बिकॉज़ रोज़ा इज़ नॉट जस्ट भूखा रहना, उसके साथ बहुत सी और भी रिचुअल्स करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और अभी बस पेपर डन। ओके, आई गॉट डन। इतना प्यारा यहाँ के लगता है ना मुझे दरख्त। ओके, सो आई जस्ट गॉट डन विद माई एग्ज़ाम और अभी मैं बस घर जा रही हूँ। आज का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और आई होप मैं ये वीडियो टाइम से अपलोड कर दूँ। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स अ रैप फ्रॉम द वीडियो। आई विल कैच यू इन अनदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।